प्रिंसिपल्स जो है सेकेंडरी सेल के, उनमें एक लेड सेल और दूसरा अल्कली सेल, ये दोनों फेमस हैं। आप लोगों को एक होमवर्क दिया जा रहा है कि एक्सप्लेन करना लेड सेल के बारे में। केमिस्ट्री का ये चीज है, हर कोई एक्सप्लेन करके लाएंगे लेड सेल को। इसमें चूंकि केमिस्ट्री का रिएक्शन सब देना है, चार्जिंग में क्या रिएक्शन होगा, डिस्चार्जिंग में क्या रिएक्शन होगा, पूरे के साथ कोशिश करो, या तो कुछ बुक भी पढ़ो तुम लोग खुद से। कंपलसरी होमवर्क है एक्सप्लेन करके लाना लेड सेल के बारे में, और डिफरेंस लिख के लाना है। राइट डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। इन दोनों सेल में क्या डिफरेंस है? आप तो डिफरेंस देख ही चुके हैं, याद भी हो चुका होगा, लेकिन इसे आप लिख के लाएंगे। ये भी CHW लिखते हो, कंपलसरी होमवर्क। अब ये आपका फिनिश, आप पावर बैंक बना लें। इसमें तो बहुत कम फॉर्मूले थे। सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट का था, इक्विवेलेंट वेट, याद है आप लोगों को? ई से डिनोट किए थे, फॉर्मूला वेट बाई वैलेंसी। V for वैलेंसी, F for फॉर्मूला मास। दूसरा फॉर्मूला आपने फेराडेज फर्स्ट लॉ में देखा था, M बराबर ZQ या Q बराबर IT बैठा के, ये फॉर्मूला I इंटू T। Q क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इनका फॉर्मूला याद है आप लोगों को? I इंटू T या N गुने E। M क्या था? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड। Z का नाम याद है? इलेक्ट्रो, शॉर्टकट में ECE लिखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसी से Z का भी फॉर्मूला निकलेगा। Z का फॉर्मूला क्या निकलेगा? M बाई Q या फिर M बाई I इंटू T। ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला आप देखा था, M1 बाई M2 इक्वल आ रहा था E1 बाई E2। एक फॉर्मूला था E बाई Z, ये हमेशा F के बराबर होता है। इससे हम लोग E1 बाई Z1 इक्वल कर सकते हैं E2 बाई Z2। F का मान याद रखना है, 1F बराबर 96,500 कूलम, लगभग 1F। एक और पॉइंट याद रखना है कि एम्पियर आवर किसका यूनिट है। एक सवाल ये पूछा जाता है, एम्पियर आवर इज यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ सेल। एम्पियर आवर जो है किसी सेल की कैपेसिटी का यूनिट है। एक तरह से तो ये आप देखिए I इंटू टी हो गया ना, चार्ज ही हो गया। एम्पियर आवर AH बोलते हैं शॉर्टकट में।
अगर मिली एम्पियर होगा, मिली एम्पियर आवर, एम एच, मिली हो गया -3 ए एच। मिली एम्पियर आवर, एम एच का फुल फॉर्म होगा मिली एम्पियर आवर। इससे Z निकालिए आप, Z का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? इससे Z का फॉर्मूला E/F। तो ये सब फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अटेंशन, एम्पियर आवर किसका यूनिट है? कैपेसिटी ऑफ सेल का। इससे आप क्या समझते हैं? इसका मतलब ये है, कोई भी सेल 1 घंटे में या प्रत्येक घंटे में कितना एम्पियर करंट आउटपुट देता है। कोई भी करंट, कोई भी सेल, कोई भी सेल, आवर, आवर मीन्स क्या? घंटा। प्रत्येक घंटे में कितना एम्पियर करंट का आउटपुट देगा। एम्पियर आवर क्या हो गया? कैपेसिटी ऑफ सेल। एम्पियर आवर एक तरह से चार्ज का ही यूनिट हुआ, Q बराबर I इंटू टी। आई का हो गया एम्पियर और टाइम का हो गया आवर। तो इस साल भी एक ऑब्जेक्टिव था कि एम्पियर आवर किसका यूनिट है। अगर ऑप्शन में चार्ज है तो आप चार्ज डालेंगे, या फिर कैपेसिटी ऑफ सेल। सेल की कैपेसिटी का क्या मतलब हुआ? वह सेल प्रत्येक घंटे में कितना करंट सप्लाई दे रहा है। इसलिए आप बोलते हैं ना, हमारा बैटरी इतना एमएच का है, इतना एच का है, वो क्या बोलते हैं? सेल की कैपेसिटी बोलते हैं। चलिए अब न्यूमेरिकल्स करें, इसका लिख लें और न्यूमेरिकल्स बनाएं। ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी नहीं है साइज में। अमाउंट ऑफ सिल्वर deposited on electrodes due to flow of 10 ampere current up to 1 hour। 1 घंटे तक 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहे हैं, तो कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा? सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108 ग्राम। याद है सिल्वर का एटॉमिक मास 108 ग्राम होता है। चलिए बना के दिखाइए आप लोग। अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड्स ड्यू टू फ्लो ऑफ 10 एम्पियर करंट अप टू 1 आवर। बन जाएंगे आप लोगों से। क्या क्या सबसे पहले क्या लिखते हैं आप? सॉल्यूशन और गिवन। इसमें क्या क्या दिया हुआ है? करंट 10 एम्पियर का, टाइम 1 आवर का। यहाँ गलती ना करेंगे, इसको सेकेंड में बदलना है। कितना सेकेंड होगा? 3600। एम निकालना है। इसके लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे जेड की जरूरत होगी, और जेड नहीं मालूम है। जेड नहीं मालूम है तो जेड हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, E/F से। तो पहले ई निकालना पड़ेगा। तो बताइए इक्विवेलेंट वेट कितना होगा एजी का? इक्विवेलेंट वेट एजी का F/V। एफ कितना है? 108। और वैलेंसी कितनी होती है सिल्वर की? सिल्वर की वैलेंसी, बहुत बुरा हाल है केमिस्ट्री का दोनों का। सिल्वर की वैलेंसी, सब लोग नहीं बोल रहा है, क्या बात है? सुन सुन के बोला, एक दो लड़का बोला सर। 108 ग्राम। अब देखिए एम बराबर क्या बैठाएंगे? जेड क्यू या जेड इंटू आई इंटू टी। जेड का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? E/F। E/F आई इंटू टी। अब देखिए सब मालूम है आपको, सिर्फ कैलकुलेट कर लीजिए।
वो आपको केजी में, ये पहले ग्राम में है ना, इसको ग्राम में बदल दीजिए, या फिर पहले आंसर ग्राम में आएगा, बाद में इसको केजी में बदल दीजिए। लेकिन पहले एसआई में ही काम करना है तो इसी को बदल दीजिए। वो है 108 इंटू कितना होगा, 108 इंटू 10⁻³ ये केजी हो जाएगा। तो यहाँ पहले केजी बदल दिया। अब m का फॉर्मूला बैठाया ZIT, जब इंटू है यहाँ पे, और z की जगह पे क्या बैठाया, E/F I/T। अब देखिए E मालूम है, F तो आपको वही याद रखना है 96,500 कूलम F का मान। E आप 108 इंटू 10⁻³ I मालूम है 10 एम्पियर, टाइम है 3600। चलिए निकाल लीजिए।